की बताता मेरे मालिक की दुकान में। सबका जीवन खाता हो मेरे मालिक की दुकान में। सबका जीवन खाता मेरे मालिक की दुकान। मालिक की दुकान में सबका जीवन खाता। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, मैं बात पते की बताता, मेरे मालिक की दुकान में सबका जीवन खाता। इसलिए भगवान की कृपा कहीं दूर नहीं है, भगवान की कृपा हमारे अंदर बैठी है। पर दिखाई क्यों नहीं दे रही है? दिखाई इसलिए नहीं दे रही है कि अगर कॉटन का कपड़ा पर्दा बन के डला होता तो लगता है कि कृपा झांक करके दिखाती, लेकिन टेरी काट वाला काला पर्दा डाल दिया। क्यों भाई, जब फांसी होती है तो कौन सा कलर डाला जाता है फांसी वाले के ऊपर? बोलो, काली वाला डाला जाता है कि नहीं? और टेरी कार्ड वाला डाला जाता कि नहीं, कि बाहर दिखाई ना दे कि आप क्या कर रहे हैं। यही पर्दा हमारे अंदर डला है। भगवान की कृपा हमें आपको दिखाई नहीं दे रही है। आपके महाराज कहाँ लिखा है? मैं आपको एक बात और बता दूं, बिना प्रमाण के मैं कोई बात नहीं करता। वो पर्दा डला है काला जो दिखाई नहीं दे रहा, भगवान की कृपा दिखाई नहीं दे रही। नाम क्या है उस पर्दे का? मैंने क्रम वचन छाड़ चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, छाड़ चतुराई, छाड़ चतुराई। ये जो चालाकी वाला पर्दा डला है ना, इसको निकाल दीजिए आप। जागरूकता क्या मिलेगा? भजती कृपा, हाँ भजती कृपा कर रघुराई, भजती कृपा कर रघुराई, भजती कृपा कर रघुराई, भजती कृपा कर रघुराई। ये जो चातुरता का काला वाला पर्दा डला है, इसको आप निकाल दीजिए, भगवान की कृपा आपको दिखाई देने लगी। भजती कृपा करो है रघुराई, लेकिन मन कृपा बचना भैया छाड़ चतुराई, क्या होगा? बोले तो भजती कृपा करो है रघुराई। चातुरता को निकाल दो, चालाकी को निकाल दो। आपके महाराज क्या चालाकी करते हैं, क्या चाहता? आप देख लेना, कहीं भी देख लेना, कहीं भी जाना, किस जिला में, किसी जिला में, हमें आपको खाने का बहुत बढ़िया शौक, अच्छा खाना चाहिए। हमें आपको पहनने का बहुत बढ़िया शौक, अच्छा पहनना चाहिए। हमें आपको विश्राम करने का बहुत बढ़िया शौक, बढ़िया एसी होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, सारी बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए। और मैं ये उनकी बात बता रहा हूँ
जो भगवान के लिए जो क्या करते हैं, जिन्हें एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, खाना में 2-3 बार नाश्ता चाहिए, फलाहार चाहिए, फिर उसके बाद भोजन चाहिए, ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको चाहिए, सब चाहते हैं। लेकिन उनसे पूछो कि भगवान के लिए क्या लाएंगे? प्रसाद। एक बोरी फूला ले आना, फूला 7 दिन के लिए हो जाएगा। फूला, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जरा गौर करना। हर जगह आज तक किसी ने नहीं कहा होगा एक बोरी काजू लाना, भगवान को काजू तो मैं काजू, फूला फूला ला। भगवान फूल ही खा के जानते, तुम काजू खा के जानते हो, तुम बादाम खा के जानते हो, तुम मिश्री खा के जानते हो, ये सब जानते हो तुम के नहीं? बहुत जगह में कथा के लिए गए, बहुत बड़े बड़े प्राणी हमको मिले, और क्या भगवान के लिए प्रसाद? एक बोरी फूला जरूर लाना। पंडित जी मंत्र बोल रहे, ओम नाभ्यायासी अंतरिक्षगुम शीष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्याम भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकान कल्पयन्ना। खाओ चाहे नहीं खाओ, चलो कोई बात नहीं, एक फूला खिला दिया तो दूसरे दिन रुचि तो बदलना चाहिए। क्यों भाई, दाल ही दाल कोई खाए तो फिर कह देते हैं। हमारे अभी पुरी जी के यहाँ दाल बढ़िया बनी, 2-3 दिन तो हमारे कलाकार बोले कि नहीं अब सब्जी बदल दी जाए, तो सब्जी फिर बदल गई बढ़िया, क्योंकि एक उसमें रुचि नहीं हो पाती है ना। लेकिन भगवान को तो जबरदस्ती फूल ही खाना और कोई दूसरा उपचार ही नहीं। अच्छा, पहनने के लिए हमारे लिए कितना बढ़िया बढ़िया कोसा चाहिए, कटिया चाहिए, और बढ़िया और कीमती चाहिए, कहीं गर्मी ना लगे, वस्त्र कोई देखने में कहे कि बड़े कीमती पहने। और वही लोग भगवान के लिए किया, भगवान के लिए लाना, तो वह दुकान ढूंढेगा जहाँ सबसे सस्ता कपड़ा मिलता होगा। अरे भैया मार्जिन वाला दे दो जो 7 रुपया मिला, अरे पूजा में लगना है, पूजा में। और दुकानदार भी बड़े पहले पूछ लेते घर वालों को चाहिए कि पूजा के लिए, माने पूजा माने थर्ड कुछ नहीं। दुकानदार भी कहता है कि घर के लिए सामान चाहिए कि पूजा। अरे तो हम लगाए दे रहे, जो डिब्बा 20 साल से कभी नहीं बिके हैं महाराज, जिनकी सिपाही नहीं बिकी, जिनकी लौंग इलायची नहीं बिकी, वो अंदर से लाएंगे और भगवान के लिए दे देंगे। इसलिए याद रखो, प्रभु की कृपा दिखाई नहीं दे रही है। होगा क्या? बोले भजत कृपा करो है रघुराई। कृपा करना पड़ेगा उनको, इसमें ये नहीं लिखा कि करेंगे, कभी नहीं करेंगे कृपा, लेकिन चातुरता को निकाल दो, तुम चालाकी निकाल दो। अच्छा बोलो, ये सुदामा जी ने चालाकी नहीं की? शनि कन्हैया को नहीं बताया। कन्हैया को अगर बता देंगे तो ना इनको कुछ आहार होगा ना हमको कुछ आहार होगा, इसलिए वो चने हम ही पाए ले। इनका मतलब है कि भगवान कन्हैया को पता ही नहीं लगा कि चने गुरु माँ ने दिए थे और मैं चना पा रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, कन्हैया को अगर पता नहीं लगता तो उसी समय कन्हैया क्यों बुलाते सुदामा जी को? जिस समय चने पाए थे थोड़ी देर में बुला देते या उसकी और पहले बुलाए थे। लेकिन वो प्रभु देख रहा है। लीरा मल मल जन सो मोहि पावा, मोहि का पट छना छित्र भावा। ये कहाँ ले जाओगे आप विद्वानों का लेख? बोलो, महोबा का आला नहीं बोल रहा हूं मैं, आपके अंदर जा रही है बात, नहीं जा रही है। ये चालाकी सुदामा जी ने कर दी कि वो चने नहीं बताए, और कन्हैया ने 3 बार आवाज लगाई, मित्र सुदामा, मित्र सुदामा। अब सुदामा जी मुझ चनों से भरे हूँ कह दे, आगे पीछे कुछ। कन्हैया ने कहा अच्छा एक बात बताओ, मित्रता का यही भाव होता है कि सुदामा जी निर्वाह कर रहे हैं कन्हैया के साथ? बोलो, मित्र ऐसे ही होना चाहिए जैसे सुदामा जी कर रहे हैं भगवान के साथ? नहीं होना चाहिए। कन्हैया और सुदामा जी की मित्रता है। आजकल तो कोई मित्रता करता ही नहीं, आजकल करता है दोस्ती। और दोस्ती का मतलब जानते हो? दोस्ती का मतलब है
नाम ही से पता लगता है दोस्ती का कि दोस्ती किसे कहते हैं। दोस्ती, अगर आपकी मित्रता दोस्ती हो तो दोनों में तीन दोस्त ना हो, तीन दोस्त, दोस्ती तीन दोस्त। तीन दोस्त कौन कौन से? विद्वानों ने लिखा, बोले दोस्त तीन करते अलग, क्या बोले? मतलब लालच दाम, दोषत बादी जब मिले, सो भैया दोस्ती उसका नाम, दोस्ती उसका नाम। दोस्ती जुड़ी हो पर तीन दोस्त ना हो। पहला दोस्त मतलब का प्रेम ना हो, मतलब बने बड़ी बड़ाई करेंगे। लालच का प्रेम ना हो, लालच मिलती हो तो बड़ी बड़ाई करेंगे। और दाम, आप दाम देते हो, 100 बार दिया और एक ही बार नहीं दिया, दोस्ती खत्म। सारे गांव में कह के आएगा, महाराज इन जैसा धोखेबाज दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे समय पे इनने धोखा दिया था कि मुझे याद है, जब तुमने को 100 बार दिया तब तुमने किसी से नहीं कहा, और एक ही बार नहीं दिया, सारे गांव में दुष्प्रचार करके आया। अगर ये तीन दोस्त होंगे दोस्ती नहीं चल पाएगी, और अगर ये तीन दोस्त नहीं होंगे तो तुम्हारी मित्रता शमशान घाट चलेगी। याद रखना। अब तो मित्रता तो कोई करता नहीं, दोस्ती करता था। पर एक महात्मा जी कह रहे थे कि दोस्ती भी नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले आजकल के दोस्त ऐसे हैं कि जब तक पैसा तब तक दोस्ती पक्की, और पैसा खत्म दोस्ती खत्म। उन्होंने एक लाइन सुनाई थी मुझे, वो कह रहे थे, महाराज मित्रता नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले दोस्ती कर दगा दोस्तों ने दिया। क्या हुआ? बोले दोस्ती का रहा अब जमाना नहीं, दोस्ती कर दगा दोस्तों, दोस्ती कर दगा दोस्तों ने दिया। दोस्ती का रहा अब जमाना नहीं, दोस्ती कर दगा दोस्तों ने दिया। दोस्ती कर दगा दोस्तों ने दिया। दोस्ती का रहा अब जमाना नहीं, दोस्ती का रहा अब जमाना नहीं, दोस्ती कर दगा दोस्तों ने दिया। दोस्ती कर दगा दोस्तों ने दिया। कैसी मित्रता है अब? माल जब तक रहा दोस्त खाते रहे, माल जब तक रहा दोस्त खाते रहे, बस ये ऊपर से ताना सुनाते रहे, बस ये ऊपर से ताना सुनाते रहे। और जेब हो गई सपा, दोस्त हो गए खपा। रुपया साफ, दोस्त साफ।
जेब हो गई सपा, दोस्त हो गए खपा। इसलिए दोस्ती अपना किसी को बनाना नहीं, दोस्ती दगा दोस्तों ने दिया, दोस्ती दगा दोस्तों ने दिया, दोस्ती दगा दोस्तों ने दिया। दोस्ती ना ऐसा रिश्ता है जब जी चाहा तब छोड़ दिया, मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। अर्थ यही है दोस्ती का, दोनों में दोष ना हो कोई, तन तो दो हो बे प्राण एक, पर ईर्षा ना रोष ना हो कोई, ऐसी मित्रता जुड़ी हुई। आजकल ना दोस्त का पता लगे ना दुश्मन का पता लगे। दोस्त से कहो तुम जल्दी आओ तो कहते हैं हम आवत, लेकिन मुँह में राम बगल में छुरियां, कैसी बनी बनावट। कपड़े हैं साफ जिनके, उनके दिलों की सफाई कब हो। जोगी रे इतना बता दे मुझको, मेरे देश की भलाई कब हो। आजकल के धनी व लीडर कीमती कम्बल ओढ़े, बेशक नर्म गदेलों पर जो और दुसाले जोड़े, बेशक नर्म गदेलों पर दो और दुसाले जोड़े, पर फटे हुए खेस की जगह हम बच्चों पे रजाई कब होगी। जोगी रे इतना बता दे मुझको, मेरे देश की भलाई कब होगी। बोलो भैया, क्या मित्रता ऐसे चलेगी? आज मेरे कन्हैया ने आवाज लगाई और सुदामा जी धीरे से चने चबा रहे हैं। अब तो एक लाइन और कहने लगे संसार वाले, दोस्ती पक्की खर्च अपना अपना। फिर काहे की दोस्ती जब खर्च अपना अपना, तो भाई ये खर्च आया कहां से है? जब दोस्ती पक्की है तो खर्च, जब तड़तो तो होवे प्राण एक, ईर्षा ना रोष ना हो कोई। लेकिन बनाने वालों ने बना दिया दोस्ती पक्की खर्च अपना अपना। ऐसा संसार चल रहा है। 3 बार आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं दिया सुदामा जी ने, और जब नहीं दिया कन्हैया समझ, सब जाने प्रभु नहीं जनाए, भगवान समझ गए ये छल कर लिया, ये कपट कर लिया। मेरे प्रभु ने कुछ नहीं कहा, और जब लकड़ी पूर्ण मेरे कन्हैया ने ऊपर से नीचे डाल दी, मेरे कन्हैया नीचे उतरे हैं। एक गट्ठा कन्हैया ने अपने लिए बनाया और एक गट्ठा सुदामा जी के लिए बनाया, और एक गट्ठा अपने सिर पर रखा और एक अपने मित्र सुदामा जी के सिर पर रख दिया। और लकड़ी सिर पर रख करके गुरु आश्रम पर पहुंचे। माँ ने देखा दोनों गट्ठे नीचे के, कन्हैया को बड़ी जोर से भूख लगी है। कन्हैया ने ये नहीं कहा माँ जो आपने चने दिए थे ना वो सुदामा जी ने मुझे बताई नहीं। कन्हैया भगवान सब समझ रहे हैं, ऐसे मेरा भगवान हमारी हृदय की बात जानता है। हम और आप यही समझते रहते हैं किसी को पता नहीं, ये किसी को पता नहीं, ये किसी को पता नहीं। अरे किसी को पता नहीं हो सकता, लेकिन उसको जरूर पता है, उसको पता जरूर है आपके हृदय की बात। भगवान से कुछ छुपा नहीं है। अच्छा, कंपनी वाले ने जो वाहन बनाया हो और वो सामने आप ले जाएं, वो तुरंत समझ जाएगा कि कहां कौन सा पुर्जा है। अच्छा, ये जो वाहन बनाया है, शरीर रूपी वाहन किसने बनाया? भगवान ही ने बनाया। उसको पता नहीं है कौन पुर्जा कहां डला हुआ है, और ये सब वहीं से भेजे गए हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये भेजे किसने हैं? हमने बनाए हैं क्या इनको? काम क्रोध मोह लोभ उसी परमात्मा ने तो भेजा है।
वो सब देख रहा है आप कहां क्या कर रहे हैं। दुनिया को छुपा सकते हो लेकिन परमात्मा को तुम छुपा नहीं सकते हो। पर मेरे कन्हैया सागर हैं, मां से नहीं कहा कि हमारे मित्र सुदामा ने वो चने नहीं बताया। अच्छा, हम और आप ये भी समझते हैं कि अब हम 20 साल के हो गए, फिर इसके बाद कहते 40 साल के हो गए, फिर कहते 60 साल के हो गए, फिर कहते 80 साल के हो गए, और फिर इंतजार करने लगते कि बस अब क्या पता कब समय आ जाए। 70 तक तो दब बांधते हैं, 75 तक हो सकता है भगवान भूल गए हो, 80 तक, लेकिन फिर प्यास जब लगती है तो पनघट की याद आती है। प्यास जब लगती है तो पनघट की याद आती है। लाज जब लगती है तो घूंघट की याद आती है। कैसी गमगीन कहानी इस जिंदगानी की। उम्र जब ढलती है तो मरघट की याद आती है। उम्र जब ढलती है तो मरघट की याद आती है। परमात्मा वो समझ रहा है आपको कब जाना है, कब आना है, उसको ये सब पता है। तो हम ये काय के लिए सब कर रहे हैं जब हमको जाना है। सुंदर व्यवहार करके, व्यक्तित्व करके, बिना छल के, हर कार्य करके हम परमात्मा के यहाँ आने वाली लाइन में खड़े होंगे, लेकिन मानते ही नहीं बिना छल के। एक उर्दू कवि ने कहा, ए फूलों पर चलने वालों, ए फूलों पर चलने वालों, लेज में सेज नहीं होती। लेज माने जानते हो? लेज माने होती है अर्थी। अर्थी उसको चाहे जितना सजा देना, गुलाब के फूल, गेंदा के फूल, गेंदी के फूल, बड़े गुलाब के फूल, सेंट, स्प्रे, लेकिन समझने वाले यही कहेंगे चाहे जितना सजाओ, लेकिन 1 घंटा में आग लगने वाली। फूलों पर चलने वालों, लेज में सेज नहीं होती। इतनी दौलत कहाँ ले जाओगे, इतनी दौलत कहाँ ले जाओगे, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। ये हमारे आपका जीवन एक महाराज ट्रेन जैसा है। गाड़ी चली जा रही है, यात्री बैठे हैं, जब जिसकी स्टेशन आएगी उतरता जाएगा वो। किसी की पहले, किसी की बाद, आना जरूर है, जाना जरूर है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बैठा ही रहे ट्रेन में, उतरना पड़ेगा जब उसका स्टेशन आएगा। प्रेमी बहुत मिलते हैं, मित्र बन जाते हैं, लेकिन स्टेशन जैसी आती है टाटा करने लगते हैं। टाटा टाटा बाय बाय भी होती है। वो बाय का मतलब जानते? बाय का मतलब है कि धोखे में मत रहना, हम तुम्हारे नहीं हैं। बाय का मतलब ये है हम धोखे में, पहले सीताराम होता था, राधे श्याम, राधे राधे, अब ये कोई नहीं करता। तो बाय, बाय का मतलब धोखे में मत रहना, हम तुम्हारे नहीं। यही है जीवन, ट्रेन जैसा है महाराज। हम और आप बैठे जा रहे हैं जीवन रूपी गाड़ी में, और जब स्टेशन आएगा उतरते जाएंगे। हमारे एक संत हुए हैं स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी, वो अभी हमारे आपके बीच में नहीं है। बहुत अच्छे विद्वान थे, उन्होंने ये लाइनें लिखी, मैं आपको सुना, बहुत सुंदर लिखते थे। उन्होंने जीवन का सत्य लिखा। अरे ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ गई है। की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जल की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अच्छा, हम और आप देखते हैं, हमें जब पटरियों के पास जाते हैं तो स्टेशन मिलता है। हमारे ऐसी जीवन रूपी गाड़ी के पास भी स्टेशन मिलता है। मिले कौन कौन?
सबसे पहले देखा था बचपन का टेंशन, 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 मिला बाद में फिर जवानी का जंक्शन, मिला बाद में फिर जवानी का जंक्शन। एक और मिला स्टेशन, कौन? बुढ़ापे से आगे, बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। कहा इस ट्रेन का नाम क्या है? ये नर्तन की ट्रेन है, आयु रिजर्वेशन, 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 अहंकार सीट है, डिब्बा ही है मन, अहंकार सीट है, डिब्बा ही है मन। और तेजी से रफ्तार, तेजी से रफ्तार दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। दिन रात पटरी पर ये दौड़ती है, दिन रात पटरी ये दौड़ती है, मुसाफिर को अपनी जगह छोड़ती है, मुसाफिर को अपनी जगह छोड़ती है, रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अंतिम में लिखा, छूटेगा अपने परायों का मेला, 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 राजेश्वरानंद उतरना अकेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। इसलिए तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, करीब आ रही है, करीब आ रही है। करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, इसलिए भगवान से क्या चने नहीं बताए, मेरे कन्हैया ने कुछ नहीं कहा, और लकड़ी लेकर के आश्रम पर आए हैं, माँ ने सुंदर भोजन बनाए हैं, कन्हैया ने भोजन किए और मित्र सुदामा ने भोजन किए। कोई चर्चा नहीं कि उस दिन हमारा मित्र हमारे साथ गया था और वो चने नहीं बताए थे, कोई चर्चा नहीं। बहुत समय हो गया, कन्हैया की शिक्षा पूर्ण हो गई। एक दिन गुरुदेव भगवान से कहा, गुरुदेव भगवान अगर आपका आदेश हो, मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई है तो मैं कुछ समय के लिए द्वारकापुरी होकर के आऊं। और हाँ गुरुजी, एक बात बताओ, क्या आपकी दक्षिणा क्या होगी? मुझे दक्षिणा चुकाना है। आपने मुझे शिष्य बनाया, विद्या अध्ययन कराई, आपकी दक्षिणा की हुई। जैसे ये कहा, गुरु शांतिपरी की आंखों में आंसू आ गए, कन्हैया ये तो आप मर्यादा बनाए हुए हो,
और मेरा कितना बड़ा सौभाग्य कि जब गुरु के नाम से कोई परिचय लेगा तो यही कहेगा कि भगवान कन्हैया के गुरु का नाम है गुरु शांति। मैं तुमसे कोई दक्षिणा नहीं लूंगा। कन्हैया ने कहा गुरुजी अगर आपने दक्षिणा नहीं ली ना तो हमारी शिक्षा किसी काम की नहीं, आपको दक्षिणा तो लेना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा नहीं मैं दक्षिणा तुमसे मांग ही नहीं सकता हूँ। कन्हैया ने कहा अगर आप दक्षिणा नहीं लेंगे तो लगता है आप मुझे कम प्रेम करते हैं, मेरी शिक्षा किसी काम की नहीं। गुरुजी ने कहा कन्हैया मैं तो अपनी वाणी से तुमसे दक्षिणा मांग ही नहीं सकता हूँ, और अगर तुमको देना ही है तो अपनी गुरु माँ के पास चले जाओ, और गुरु माँ जो आपसे मांगेगी आप दे देना। कन्हैया गुरु माँ के पास गए। माँ मैंने गुरुजी से बार बार कहा लेकिन वो दक्षिणा में नहीं बता रहे हैं, तो उनको क्या चाहिए? अब माँ आप कृपा कर दो, आप बता दो कि आपको दक्षिणा में क्या दे दो। माँ ने यही कहा कन्हैया मैं आपको नहीं बता सकती, भले ही आप शिष्य के रूप में आए हैं लेकिन सारे विश्व के भगवान हैं, ब्रह्म है, परमात्मा है, मैं आपसे कुछ नहीं मांग सकती हूँ। आप तो सारे संसार को बिना मांगे ही देते हैं। कन्हैया ने कहा माँ इन बातों से काम चलने वाला नहीं, अगर आपने दक्षिणा नहीं ली तो मेरी शिक्षा किसी काम की नहीं। बार बार कन्हैया कहते, बार बार माँ मना करती मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया ने कहा माँ तुम्हें मेरी सौगंध है, दक्षिणा तो तुमको लेना पड़ेगी। माँ ने कहा कन्हैया तुमने सौगंध रखा थी? हाँ हाँ। कहा तो वैसे तो मैं मांग नहीं रही थी, लेकिन अब तुझे अगर दक्षिणा देना ही है तो अब मैं मांग रही हूँ, देगा तू? कन्हैया ने कहा हाँ माँ मैं दूंगा। देगा कन्हैया? कन्हैया ने कहा माँ क्या विश्वास नहीं है? मैं कह रहा हूँ जो आप मांगेगी मैं दूंगा दूंगा दूंगा। गुरु माँ ने कहा कन्हैया तुम्हें मांग रही हूँ अब तुम देना। क्या माँ? उस समय गुरु माँ ने कहा कन्हैया आज से 5 वर्ष पहले हम अपने पुत्र के साथ समुद्र में स्नान करने के लिए गए थे, और समुद्र ने अपने जल में हमारे बेटे को प्रभावित कर लिया, माने डुबा दिया, और वो मेरा बेटा मारा गया। अगर दक्षिणा में देना है तो मेरा वही पुत्र वापस आ जाए। कन्हैया के चरणों से नीचे जो जमीन है वो खिसक गई। माँ ये क्या मांग रही हो? अरे दुनिया का नियम है जो यहाँ से चला जाता है वो आज तक कभी लौट करके नहीं आया। और 5 वर्ष पहले 2-4 दिन की बात होती, कोई बात नहीं, और आप कह रही हैं कि दक्षिणा में वही बेटा चाहिए जो 5 वर्ष पहले समुद्र ने डुबा लिया था। हाँ कन्हैया अगर तुझे दक्षिणा देना है तो मेरा वही पुत्र वापस आ जाए, नहीं तो हमें दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं। कन्हैया ने कहा माँ ये क्या मांग रही हो? हाँ कन्हैया बस अगर तू देने में सामर्थ्य तेरी नहीं है तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं। कन्हैया ने कहा माँ मैं प्रयास करूंगा दक्षिणा का ऋण। और कन्हैया नंगे पैर भागे हैं समुद्र के पास। समुद्र को आवाज लगाई, समुद्र आप जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि मुझे अपने गुरुदेव भगवान की दक्षिणा चुकाना है। समुद्र ने देर करी, आने में देर की तो कन्हैया ने क्रोध को धारण किया और क्रोध में कहा समुद्र अगर आपने मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो समझ लेना अच्छा भगवान को क्रोध आता है तो समुद्री के पास आता है। यहाँ कन्हैया को भी क्रोध आ रहा है। एक बार राम जी को भी समुद्र के ऊपर क्रोध आ गया था। कब? जब रास्ता मांग रहे थे, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, भगवान को क्रोध आ गया। बोले बिना ये अमानत चलत जड़, अरे गए तीन
दिन बीत बोले राम सको तब सो भैया भाई बिन होए ना प्रीत भैया बिना होए ना प्रीत। और आज कन्हैया को क्रोध आ गया और जैसे कन्हैया को क्रोध आया तो समुद्र आया और भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगा, प्रभु आदेश करिए। का आदेश बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ हमारे गुरुजी का पुत्र कहाँ है, हमें गुरु दक्षिणा देना है। हमारी माँ बिलक बिलक करके रो रही है। समुद्र ने कहा कहना क्या चाहते हो? कहा ये बताओ हमारे गुरुजी का पुत्र कहाँ है? गुरुजी का पुत्र हमें क्या पता। भगवान कन्हैया ने कहा आज से 5 वर्ष पहले मेरी माँ तुम्हारे जल में स्नान करने के लिए आई थी और तुमने हमारे गुरु पुत्र को डुबा लिया था। और समुद्र वह पुत्र वापस कर दो, नहीं तो समझ लेना तुम्हारी खैरियत नहीं होगी। समुद्र कांपने लगा, डरने लगा, प्रभु वो पुत्र मेरे पास नहीं है। कहा फिर बोले हमारे अंदर एक शंकासुर नाम का दैत्य रहता है, उसने तुम्हारे गुरुजी के पुत्र को भोजन के ग्रास में ग्रहण कर लिया है। कन्हैया ने एक आवाज शंकासुर को लगा दी। शंकासुर भी समुद्र से निकल करके आया, प्रभु आदेश करिए। अरे आदेश बाद में बताएंगे, मेरे गुरुजी का पुत्र कहाँ है, मुझे गुरु दक्षिणा देना है। तुमने मेरे गुरुजी के पुत्र का भोजन किया, ग्रास बनाया। कांपने लगा शंकासुर। सरकार 5 साल पहले की बात कर रहे हैं आप, वह पुत्र मेरे पास नहीं है। मैंने भोजन तो लिया पुत्र का, लेकिन उसका जीव तो यमराज के पास पहुंच गया है। कन्हैया नंगे पैर यमराज के पास भागे हैं अपना कर्ज चुकाने के लिए, गुरु दक्षिणा देने के लिए। और यमराज की चौखट पर जा करके मेरे कन्हैया ने आवाज लगा दी, यमराज हमारे गुरु पुत्र को वापस कर दो, आज मुझे गुरु दक्षिणा देना है। मेरी माँ ने कहा, मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा कि अगर दक्षिणा देना है तो मेरा वही पुत्र वापस आ जाएगा। यमराज कांपने लगे, अंदर से आए, प्रभु क्या हुआ है आपको? 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं आप। यहाँ तो जो आया और उसका हिसाब किताब देखा और तुरंत भेज दिया। आपने कैसे कर्म किए? मनुष्य के किए तो मनुष्य बना दिया जाएगा, और जानवरों के कार्य किए तो जानवर बना दिया जाएगा। सांप बिच्छू जैसे कर्म किए तो सांप बिच्छू बना दिए जाएंगे। और ये हिसाब किताब केवल 1 घंटे 2 घंटे में हो जाता। वो आप 5 साल की बात कर रहे हैं, ना जाने तुम्हारे गुरुजी का जीव कहाँ है, कहाँ होगा। कन्हैया ने कहा प्रवचन सुना रहे हो या पुत्र वापस कर रहे हो? मुझे ये आपकी वकालत और बकवास नहीं सुनना। आप पुत्र वापस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो? यमराज अगर हमारे गुरु पुत्र को तुमने वापस नहीं किया तो आप भी अपनी खैरियत नहीं समझना। यमराज बेचारे अंदर कांपते हुए गए और अपने मंत्रियों से कहा, भैया जरा देखो 5 साल पहले की लिस्ट, 5 साल पहले गुरुजी के पुत्र का जो जीव था वो कहाँ है, और जहां हो उसको निकाल करके और वैसे गुरुजी का पुत्र बना दिया जाए। पार्षदों ने देख करके 5 वर्ष पहले की लिस्ट, जहां गुरु पुत्र का जीव था वो निकाल करके और जैसा गुरुजी का पुत्र बना था यमराज ने वैसे बना करके और कन्हैया के हाथ में सौंप दिया। कन्हैया से कहा, कन्हैया यही आपके गुरुजी का पुत्र है? कन्हैया बोले ये हमें भी पता नहीं। फिर कहा अभी लेकर के हम जा रहे हैं। अगर मेरी माँ ने कहा कि पुत्र यही है कोई बात नहीं, और यमराज ने कहा कि अगर ये नहीं होगा तो कन्हैया ने कहा यमराज तो आपको दूसरा पुत्र देना पड़ेगा, क्योंकि हम जब तक गुरु दक्षिणा नहीं चुकाएंगे तब तक हम वापस जाने वाले नहीं। यमराज ने कहा ठीक है प्रभु, अगर ये आपके गुरुजी का पुत्र नहीं होगा तो हम दूसरा बना करके आपको पुत्र देंगे। पर पुत्र तो वही था। लेकर के जैसे कन्हैया पहुंचे
माँ ने देखा अपने बेटा को, जरा माताओं कल्पना करो, जो बेटा इस संसार से चला गया हो, कभी वापस नहीं आना हो, और 5 वर्ष के बाद माँ उस बेटे का दर्शन करे। जरा माताओं कल्पना करो, अपने हृदय पे हाथ रख करके देखो, जैसे अपने पुत्र को 5 वर्ष के बाद जो आशा ही नहीं थी कि लौटेगा, उस पुत्र को देख करके मेरी माँ की आंखों में प्रेम आंसू आ गए, और पुत्र की तरफ एक ही बार देखा, पर जब बार बार देखा तो मेरी कन्हैया की तरफ देखा, और कन्हैया को लिया गुरु माँ ने अपने हृदय से लगाया। कन्हैया ने कहा, माँ मैं तो अभी गया था, ये उल्टा कर रही हो, तुम्हारे बेटा को लौट के नहीं आना था, लेकिन मैं लाया तो बेटा को आपको सबसे पहले हृदय से लगाना चाहिए, और मैं तो अभी गया था, तू मुझे लगा रही अपने हृदय से। माँ ने जवाब दिया, कन्हैया बेटा को तो सारे जीवन हृदय से लगाना है, लेकिन तुझे तो मैं हृदय से इसलिए लगा रही हूँ कि तेरे जैसा अगर शिष्य नहीं होता तो मेरा बेटा वापिस आने वाला नहीं। तेरी कृपा अगर हो जाए तो संसार में कौन किसी का क्या बिगाड़ सकता। तब तो विद्वानों ने लिखा है क्या, जानकी नाथ सहाय करें जब कौन बिगाड़ करे जानकी नाथ 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 नाथ, जानकी नाथ सहाय करें जब कौन बिगाड़ करे नरते। जानकी नाथ सहाय करें कौन बिगाड़ करे नरते। जानकी नाथ सहाय नाथ सहाय नाथ सहाय। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। आज कन्हैया की कृपा हो गई तो 5 वर्ष के बाद भी पुत्र यमराज की चौखट से मेरे कन्हैया लाए, और गुरु दक्षिणा में कन्हैया ने कह दिया, माँ अब तो तुम्हारी दक्षिणा पूर्ण हो गई कि नहीं। 5 साल के बाद माँ ने अपने पुत्र को देखा। देखो माताओं, माँ का हृदय बेटा के लिए महापुरुष कहते इतना बड़ा होता है कि पुत्र भले ही बड़ा होकर के कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। लिखा है दुर्गा सप्तशती में, कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता पर माता कभी कुमाता होने वाली नहीं।
पुत्र कुपुत्र हो जाता। एक बार माँ ने बेटा को पाल पोस करके बड़ा किया, पिता बचपन में खत्म हो गया था। माँ मजदूरी करती थी, माँ ने मजदूरी की, बेटा जो मांगे माँ मजदूरी करके बेटा की पूर्ति करे। लेकिन जब वो बेटा जवान हो गया तो गलत संगत में बिगड़ गया, और जब बिगड़ गया तो बिगड़ा कैसे, एक वेश्या के यहाँ जाने लगा। एक दिन वेश्या ने कहा कि प्रतिदिन तू मेरे यहाँ क्यों आता है, आने का मतलब क्या है? तो उसने कहा बार बार मैं तुम्हारे पास इसलिए आता हूँ कि मैं तुमसे विवाह कराना चाहता हूँ। अच्छा हाँ, क्या आप विवाह करोगी मुझसे? वेश्या ने कहा विवाह तो मैं कर लूंगी, लेकिन आपको एक मेरी शर्त मानना पड़ेगी। बेटा ने कहा क्या शर्त है? वेश्या बोली अगर मुझसे विवाह करना है तो क्या करना पड़ेगा? वेश्या ने कहा माता का कलेजा। बोली माता का कलेजा अरे कर काट करके लाओ तुम, तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी बन जाऊं। अगर मुझसे विवाह करना है तो अपनी माँ का कलेजा काट करके मेरे कदमों में डाल दो, तो क्या होगा? हो सकता है कि मैं तुम्हारी बन जाऊंगी। अगर मेरा मूड बना तो हो जाएगा विवाह। पर बेटा ने जैसे सुना तो बेटा मन ही मन में प्रसन्न हो गया और बोला कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, कम से कम विवाह तो हो जाएगा। अरे अपनी माँ का तो कलेजा काटना और किसी की माँ का थोड़ी काटना है, विवाह तो हो जाएगा। चल दिया बेटा कलेजा काटने के लिए। 11 बजे रात्रि में माँ इंतजार कर रही है, मेरे बेटा ने भोजन नहीं किए। माँ भोजन जब करती थी जब बेटा भोजन कर ले, बार बार बाहर आती, अंदर जाती, मेरा बेटा न जाने कहाँ बैठा होगा, मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता जब तक मेरा बेटा भोजन न करे। लेकिन बेटा आया 11 बजे और कुंडी खटखटाई। माँ ने कहा बेटा तू अभी आया, अगर तुझे बैठना हो तो फिर बैठा करे, पहले भोजन कर लिया। माँ ने भोजन लगा दिया, थाल लगा दिया, पर बेटा को भोजन दिखाई दे रहा था नहीं, विवाह दिखाई दे रहा था, विवाह हो जाएगा। माँ ने थाली लेकर के और जैसे बेटा के सामने रखी, बेटा ने खंजर निकाला और माँ के कलेजे में लगा दिया। जाकर उस पुत्र ने अरे कलेजे में लगा दी छुरी, तो सो गई सदा के लिए, फिर वो जगी नहीं। माँ खत्म हो गई, कलेजे को काट दिया, घबराया। एक बार अंदर से आवाज आई, अरे दुराचारी तूने उस माँ को मार दिया जिस माँ ने 9 माह तुझे गर्भ में रखा है। घबराया, कांप गया, मैंने ये क्या किया? लेकिन याद आया मेरा विवाह तो हो रहा। उस कलेजे को उठाया और चल दिया, और जब चल दिया तो घबराने लगा। मैंने और किसी की माँ को नहीं, मैंने अपनी माँ को, माँ के कलेजे को काटा। घबराया, दौड़ा तो एक तरफ कलेजा गिर गया और एक तरफ ये गिर गया। लेकिन जब ये गिरा तो इसको पैर में थोड़ी सा रक्त निकल आया, और जब पैर में रक्त निकल आया तो माँ का कलेजा वहां डला था, तो कटा हुआ कलेजा माँ के कलेजे ने जैसे ही वो रक्त देखा अपने बेटा के पैर में, तो कटा हुआ कलेजा बेटा के लिए बोल पड़ा। शीघ्रता के कारण बेटा धरनी पर गिर पड़ा, लेकिन पुत्र प्रेम की भैया भावना भगी नहीं। वो पता क्या बोला कटा हुआ कलेजा? बेटा तो बता दे मेरे लाडले तू भैया, जल्दी जल्दी तो बता दे तुझे चोट तो लगी नहीं, जल्दी तो बता दे तुझे चोट तो लगी नहीं। कटा हुआ कलेजा कहता है बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी है। ये है माँ का प्रेम। तब तो मैं कहा करता हूँ ऐ दुनिया वालों, जमीन पे आकर जो अपनी माँ का ना हुआ, जमीन पे आकर जो अपनी माँ का ना हुआ, वो यहाँ का ना हुआ, फिर वो वहाँ का ना हुआ, वो यहाँ का ना हुआ, फिर वो वहाँ का ना हुआ। कम से कम ताली तो बजा दो आप।
माँ की सेवा कर ले बाबले, क्या रखा है सजदे में, दोनों आलम छिपे हुए हैं मीन अलम के पर्दे में। मामद मीठा मामद राई, माँ की शान बता गए साईं, गौर से सुन माता की जाई सबसे बड़ी है माँ। माँ ममता की जब रंग दिखलाएगी तो चक आएगा, जमीन हिल जाएगी, यह है माँ का प्रेम। इसलिए विद्वान कहते हैं क्या, ये दुनिया वालों सबसे बड़ी है माँ। ये दुनिया वालों सबसे बड़ी है माँ। दुनिया वालों सबसे बड़ी है माँ। दुनिया वालों सबसे बड़ी है माँ। कैसे 9 महीना तक कष्ट उठाए, 9 महीना तक कष्ट उठाए, 1.5 साल तक दूध पिलाए, 1.5 साल तक दूध पिलाए, नहलाए मल मूत्र उठाए, नहलाए मल मूत्र उठाए, लोरी दे कर तुम्हें सुलाए, लोरी दे कर तुम्हें सुलाए। कड़ाके की सर्दी में बेटा ने माँ के साथ बिस्तर में बाथरूम कर लिया तो माँ उठा करके अपनी तरफ लिटा देती है। 5 मिनट में वहाँ बाथरूम कर दिया, आप क्या करें, माँ ने उठा करके अपनी जगह लिटा दिया और कीले में खिसक गई, और 2-5 मिनट में फिर उसने बाथरूम कर दिया। अब माँ क्या करे, माँ ने बेटा को उठाया और पक्ष स्थल पे लिटा लिया, माँ ने छाती पर लिटा लिया। इसलिए 9 महीना तक कष्ट उठाए, 1.5 साल तक दूध पिलाए, नहलाए मल मूत्र उठाए, लोरी दे कर तुम्हें सुलाए, लोरी तुम्हें सुलाए। इसलिए माँ से है सारा जहां, माँ से है सारा जहां, ये दुनिया वालों फतेहपुर गांव वालों सबसे बड़ी है माँ। ये दुनिया वालों सबसे बड़ी है माँ। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। दुनिया वालों सबसे बड़ी है माँ। ये दुनिया वालों सबसे बड़ी है माँ। ये दुनिया वालों सबसे बड़ी है माँ। माँ ममता की जब रंग दिखलाएगी, शरीर चकराएगा, जमीन हिल जाएगी। माँ का प्रेम बहुत होता है। आज वही माँ अपने पुत्र को 5 वर्ष के बाद देखती है, हृदय से लगा लेती है। एक तो कह रहा था कि महाराज माँ के प्रेम में और पत्नी के प्रेम में कितना अंतर होता है। हमने कहा इतना अंतर होता है जितना पृथ्वी और आकाश में होता है। तो बोला कैसे, हमने कहा आपको कैसे लगता, बोले हमें तो ऐसे लगता कि कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बराबरी का रिश्ता है। हमने कहा कैसे, बोले जैसे माँ भोजन बनाती है बेटा समझ के, तो पत्नी भी भोजन बना देती है पति समझ के।
माँ वस्त्र साफ करती बेटा समझ के, तो पत्नी भी वस्त्र साफ कर देती पति समझ के। क्या अंतर है? हमने कहा मूर्ख, पत्नी के प्रेम में और माँ के प्रेम में बहुत अंतर होता है। क्या? हमने कहा माँ के प्रेम को अगर देखना है तो उस घर में देखना जिसका बेटा बाहर कहीं काम करता हो, 2 साल 3 साल के बाद आए तो सारा घर इंतजार करता है। बहन चाहती है मेरे लिए मेरा भाई कुछ लाएगा, पत्नी चाहती है कि मेरा पति मेरे लिए जरूर कुछ लाएगा, और पिता भी चाहता है कि मेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ लाएगा। और बेटा आता है, एक तरफ पत्नी है, एक तरफ माँ है, तो माँ सबसे पहले ये नहीं पूछती कि बेटा मेरे लिए तू क्या लाया, सबसे पहले पूछती है बेटा तू कब चला था? माँ मैं कल चला था। ये बता तूने भोजन किया क्या नहीं किया? मैं भी चाहता हूँ 7 दिन के बाद तो मेरी माँ भी पूछती है। मेरी माँ गांव में रहती है, जब भी मैं जाता हूँ पहले तू भोजन कर ले। और पता है कि घड़ी में 12 बजा है, 11 बजा है, 12 बजे तक कोई बिना भोजन के नहीं रहेगा, लेकिन लग रहा है भोजन नहीं किया तुमने। ये माँ का प्रेम है। माँ 2 साल के बाद भी मिलेगी तो भोजन के लिए पूछेगी तूने भोजन किया कि नहीं किया। 2 साल के बाद देखेगी तो बेटा के पेट की तरफ देखेगी। हमने कहा बस इतनी अंतर होता है। बोले क्या? हमने कहा जब 2 साल के बाद माँ देखेगी तो बेटा के पेट की तरफ देखेगी, और जब पत्नी देखेगी 2 साल के बाद तो पेट की तरफ न जेब की तरफ देखेगी, जेब ठीक ठाक है कि नहीं। अगर तुमने धोखे में कह दिया कि जेब तो कट गई तो इतनी गाली देगी तुम्हारे बाप के बाप तक ने नहीं सुनी हो। इनको ऐसे ही नींद आती, ये ट्रेनिंग में सोते, इतने सोते, जहां देखो वहीं सो रहे, पता ही नहीं लगता कब नींद आ जाए। गजब महाराज, इनकी नींद के मारे तो हम परेशान हैं। कोई ऐसी दवा बताओ कहीं मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी कि इनको नींद ना आवे। बताओ नींद में गए और रुपया कटा करके आ गए, और ऐसे प्रवचन सुनाएगी तो हमने कहा पत्नी देखेगी तो जेब की तरफ देखेगी, लेकिन माँ देखती है तो पेट की तरफ देखती है। ये माँ का प्रेम है प्यारे। आज वह माँ अपने पुत्र का दर्शन कर रही है और मेरे कन्हैया दक्षिणा चुका करके कहते हैं माँ अब तो कोई बात नहीं है, दक्षिणा होगी। हाँ होगी। और कन्हैया अब तू जरूर आना। हाँ माँ जब भी तू याद करेगी तो कन्हैया नंगे पैर दौड़ दौड़ के तुम्हारी सेवा में देर नहीं करेगा। कन्हैया अपने द्वारकापुरी में पहुंचे और कुछ समय के बाद सुदामा जी की भी शिक्षा पूर्ण हो गई तो सुदामा जी अपनी सुदामापुरी में पहुंच गए। लेकिन कुछ समय के बाद बहुत समय जब बीता तो कुछ समय के बाद सुदामा जी के यहाँ गरीबता ने डेरा डाला। कैसी गरीबता? परिवार बहुत बड़ा है, एक कांच की झोपड़ी बना करके सुदामा जी रह रहे हैं। और परिवार कितना? सुदामा जी और सुदामा जी की पत्नी सुशीला और सुदामा जी के 4 पुत्र। और भोजन के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है घर पर, अन्न का दाना भी नहीं। सुदामा जी भूखे बैठे हैं और सुशीला भूखी बैठी है और 4 पुत्र भूखे बैठे हैं। गांव का कोई, मोहल्ला का कोई, पड़ोस का कोई दाल लेकर के आता है, कोई आटा लेकर के आता है, कोई घी लेकर के आता है, कोई नमक लेकर के आता है, तो भोजन हो जाता है। वो भी बिना मांगे कोई दे जाए, मांगते नहीं है किसी से। एक दिन की बात, गांव का, मोहल्ला का, पड़ोस का कोई भी आटा लेके नहीं गया, दाल लेके नहीं गया, सामान लेके नहीं गया। सुदामा जी भूखे बैठे, पत्नी सुशीला भूखी बैठी और 4 पुत्र भूखे बैठे। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन लग गया, कोई नहीं आया सामान लेकर के, सारा परिवार भूखा बैठा था। सुशीला ने पुत्रों की तरफ देखा, पुत्रों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। माँ मुझे भूख लगी, अन्न का तो दाना ही नहीं है घर में। बाहर आती हैं सुशीला और अपने प्राणनाथ सुदामा जी से कहती हैं प्राणनाथ हमारी आपकी तो कोई बात नहीं, लेकिन पुत्रों की दशा तो देखो जरा। 2 दिन हो गया इनको कुछ नहीं मिला। सुदामा ने कहा तो
मैं क्या करूं? सुशीला ने कहा प्राणनाथ आप ब्राह्मण हैं, आप किसी के यहाँ से कुछ मांग करके ले आए, आटा मांग करके ले आए, सामान मांग करके ले आए, तो अभी काम चलेगा और फिर भगवान देगा। सुदामा जी ने कहा मैं मांगने के लिए जाऊं? मांगने के लिए अगर कोई जाए तो उसका पद अपने आप छोटा हो जाता है, और छोटे में लोग कहते हैं कि वो बहुत गरीब हैं, इसलिए मांगना नहीं चाहिए, और जो मांगता है उसको सम्मान नहीं मिलता है। मांगना काम है छोटों का, मंगते ना यादर पाते हैं। पर सुशीला ने कहा प्राणनाथ अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो भगवान भी एक दिन मांगने के लिए गए। कहा भगवान भी एक दिन छोटे हैं जब बलि से मांगन जाते हैं। एक दिन तो भगवान भी बलि के यहाँ मांगने के लिए गया, तो क्या उसका पद छोटा हो गया? सुदामा जी ने कहा कि आप चाहे जितना समझाओ, मैं किसी के यहाँ मांगने के लिए नहीं जा सकता हूँ, चाहे तुम मर जाओ और चाहे तुम्हारे पुत्र मर जाएं और चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन मैं किसी के यहाँ मांग नहीं सकता हूँ। सुशीला फिर अंदर जाती हैं और फिर वो दशा अपने पुत्रों की देखती हैं, आंसू बहा रही हैं। माँ मैंने 2 दिन से भोजन नहीं किया, अब तो ऐसे लगता है जैसे मेरे प्राण निकल गए। सुशीला फिर बाहर आती हैं और कहती प्राणनाथ अगर आप कहीं मांगने के लिए नहीं जाते तो आप अपने बचपन के मित्र के पास चले जाओ। बचपन का मित्र कौन? वो जो कन्हैया था ना, उसके पास चले जाओ। तो कन्हैया के यहाँ जाने से क्या होगा? उस कन्हैया का आप दर्शन कर लेंगे ना तो गरीबता अपने आप चली जाएगी। और सुशीला कहती हैं प्राणनाथ अरे जइयो जइयो रे, अरे हाँ जइयो जइयो रे कन्हैया जी के द्वार, गरीबी सारी तोड़ हुए। जइयो जइयो रे कन्हैया जी के द्वार, गरीबी सारी तोड़ हुए। जइयो जइयो रे, अरे हाँ जइयो जइयो रे कन्हैया जी के द्वार, गरीबी सारी तोड़ हुए। जइयो जइयो रे कन्हैया जी के द्वार, गरीबी सारी तोड़ हुए। ऐसो साजोगे अरे हाँ ऐसो साजोगे कन्हैया जी को द्वार, गरीबी सारी तोड़ हुए। ऐसो साजोगे कन्हैया जी को द्वार, गरीबी सारी तोड़ हुए। गरीबी सारी तोड़ हुए, गरीबी सारी तोड़ हुए। गरीबी सारी तोड़ हुए। आप बचपन के मित्र के पास चले जाएंगे तो गरीबता नहीं रहेगी। बार बार जब ये कहा ना तो मेरे सुदामा नाम के ब्राह्मण अपने बचपन के मित्र कन्हैया के पास जाने के लिए तैयार हो गए। पर सुशीला कहती हैं प्राणनाथ आप बचपन के मित्र के पास जा रहे हो, पर भेंट के लिए तो कुछ लिए जाओ, पर घर में तो अन्न का दाना ही नहीं है। माने ऐसी गरीबता में भी सुशीला कहती हैं कि आप अपने बचपन के मित्र के यहाँ जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हम अगर अपने मित्र के यहाँ जाएं, अपने गुरु के यहाँ जाएं, अपनी बहन के यहाँ जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो भाई फल लेकर के जाओ, कुछ मीठा लेकर के जाओ, कुछ सामान लेकर के जाओ, कुछ वस्त्र लेकर के जाओ, तो उनको अच्छा लगेगा और आपको अच्छा लगेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। और ससुराल जाओ तो वहां भी खाली हाथ मत जाओ, नहीं तो अगर जीजा जी ऐसे पहुंच गए ना तो याद रखना 11-21 रुपए से ज्यादा टीका नहीं होगा।
और डिब्बा होगा हाथ में। गजब, जीजा जी आए, जीजा जी सामान लाए। 501 तो होने ही नहीं, 1100 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। और जीजा जी ऐसे पहुंच गए, ठीक बैठे सब देखा। ऐसी गरीबता में भी और भगवान के मंदिर जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आज सुशीला कहते हैं आप प्राणनाथ कन्हैया के पास जा रहे हैं, आप खाली हाथ मत जाना, तो कुछ है ही नहीं। सुशीला ने कहा चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ मांगने के लिए। और वो मोहल्ला में गई, एक पड़ोसन से कहा पड़ोसन हमारे जो प्राणनाथ है ना वो कन्हैया बचपन के मित्र के पास जा रहे हैं और मेरे पास कुछ है नहीं, आपके पास कुछ रखाओ तो जरूर दे दो। पड़ोसन बड़ी चतुर थी। पड़ोसन ने क्या किया, चावलों का फटकर रखा हुआ था, आगे वाला जो सूप के आगे निकलता है कूड़ा, वो फटे वस्त्र में बांध दिया और सुशीला ने उसको ऐसे लिया जैसे मोती मिल गए हो और लेकर के प्राणनाथ सुदामा जी को दिया। प्राणनाथ ये ले जाओ और कहना तुम्हारी भाभी ने ये तुमको भेंट किया। सुदामा जी ने उस चावलों की पोटली को लिया और सुदामापुरी से द्वारकापुरी जा रहे हैं। कैसी गरीबता को धारण किए हैं। ऐसी गरीबता को धारण किए जा रहे हैं महाराज सुदामा जी। विद्वानों ने लिखा है क्या, अरे चले सुदामा कृष्ण से मिलवे, लय पुटरिया चावलन की, हाँ चावलन की लोला की हरि चरण की। से मिलवे पुटरिया चावलन की लोला की हरि चरण की, लोला की हरि चरण की, लोला की हरि चरण की। चले सुदामा कृष्ण से मिलवे, पुटरिया चावलन की, चावलन की लोला की हरि चरण की, लोला की हरि चरण की, लोला की हरि चरण की। गरीबता को धारण किए कैसे। पाँव पनैया पाए पनैया ये कौनैया, पाँव पनैया ये कौनैया, कैल पदत जा खकरन की, हा खकरन की, लोला की हरि चरण 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 की। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय की जय हो। द्वारकापुरी में मेरे कन्हैया और माता रुक्मिणी बैठी हैं, द्वारपाल खड़ा हुआ है और हमारे विष्णु भैया जो झांकी वाले मेरे साथ आए हैं, क्या सुंदर उन्होंने छवि बनाई है। मैं धर्म से उनको आशीर्वाद देता हूँ कि ठाकुर जी का श्रृंगार आप ऐसे ही करते रहें और मेरी आवाज आप तक पहुँच रही हो तो सुदामा जी को भी आप यहाँ भेज दें, क्योंकि वही दृश्य चल रहा है कि सुदामा जी मेरे ठाकुर जी से मिलने के लिए आए हैं। पाए पनैया एको नैया, कैल परतजा ककरन की, लो लागी हरि शरणन की।
ऐसी गरीबता को धारण किए और सुदामा नाम के ब्राह्मण अपनी सुदामापुरी से द्वारकापुरी पधार रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री युगल सरकार की जय हो। जैसे ही आए हैं ना अपने सुदामापुरी से चल करके और सुदामा जी द्वारकापुरी में आए हैं। जैसे ही द्वारकापुरी नगर में आए हैं मेरे ठाकुर जी का द्वारपाल खड़ा था। द्वारपाल से कहा बोलिए सुदामा भगवान की जय हो। कितने सुंदर लग रहे हैं सुदामा जी, आप लोग चिंता मत करना यही दर्शन होगा। सुदामा जी आ रहे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं, द्वारपाल खड़ा है और जरा देखो सुदामा जी की वो चाल और वो गरीबता, क्या सुंदर दृश्य हमारे श्री विष्णु भैया ने ये छवि ठाकुर जी की दी है। भगवान कृपा करें ऐसी सुंदर झांकी हमारे भैया विष्णु जी लगाते रहे। और मैं केवल यही कहूंगा सुदामा जी जैसे द्वारपाल के पास आए यही कहा क्या कोई घनश्याम में से कहे तो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। द्वारपाल ने कहा कहां से आए हैं जी ब्राह्मण, नाम क्या है आपका? सुदामा जी कहते हैं द्वारपाल से सुदामा मोहे मेरा सखा घनश्याम मोहे मेरा। सुदामा मोहे मेरा सखा घनश्याम मोहे मेरा। सुदामा नाम है मेरा सखा घनश्याम मोहे मेरा। सुदामा नाम है मेरा सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहूँ जाकर दिया है पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर किया है द्वार पर डेरा। कहूँ जाकर दिया है द्वार पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा। साथ में कुछ दिल वही अधिकार आया है, वही अधिकार आया है। श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। श्याम से कह दो तुम्हारा
कहते हैं कन्हैया से कहना, हुई तुल मेरी हाल पड़े पाँव में छाले, हुई दुर्बल मेरी हालत पड़े पाँव में छाले, हुई दुर्बल मेरी हाल पड़े पाँव में छाले, हुई दुर्बल मेरी हालत पड़े पाँव में छाले, निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, का भैया सहारा का भैया छोड़ संसार आया गे, छोड़ संसार आया है, श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। ऐसा कहा सुदामा जी ने और कहा कहना भैया अरे द्वार पालो कह दो हरि से घर पे तुम्हारे गरीब आ गया, अरे द्वार पालो कह दो हरि से तुम्हारे गरीब आ गया है, अरे द्वार पालो कह दो हरि से तुम्हारे गरीब आ गया है, अरे द्वार पालो कह दो हरि से तुम्हारे गरीब आ गया है, अरे द्वार पालो कह दो हरि से, अरे द्वार पालो कह दो हरि से घर पे तुम्हारे गरीब आ गया है, घर पे तुम्हारी गरीब आ गया है, भटकते भटकते ना जाने कहाँ से, भटकती भटकती ना जाने कहाँ से, मिलने सुदामा अजीब आ गया है, सुदामा अजीब आ गया है, सुदामा अजीब आ गया अरे द्वार पालो कह दो हरि से घर पे तुम्हारे गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहां से मिलने सुदामा अजीब आ गया है। जैसे ये कहा द्वारपाल अंदर गया और जैसे ही अंदर गया ना कृष्ण और रुक्मिणी जी दोनों एक जगह बैठ करके चौपर और पांच खेल रहे थे। द्वारपाल ने कहा है प्रभु बाहर एक ब्राह्मण आपको बुला रहे हैं। कन्हैया चौपर खेलते जा रहे हैं और पूछते जा रहे हैं द्वारपाल वह ब्राह्मण कैसे है? द्वारपाल ने कहा प्रभु ऐसा विचित्र ब्राह्मण तो मैंने आज तक नहीं देखा। कैसा विचित्र ब्राह्मण है? का ऐसी गरीबता ऐसे लगता है कि साक्षात गरीबता ही स्वयं शरीर रख करके आई है।
कन्हैया चौपर खेलते जा रहे हैं और पूछते जा रहे हैं, अरे कुछ ना कुछ वस्त्र तो पहने होगा ब्राह्मण। हाँ प्रभु पहने हैं। कैसे? बोले शीश बगा न जगा तन में नहीं जान कुआ हे पशु के ही ग्रामा। महाराज शीश पर कोई पगड़ी नहीं है, ऐसी गरीबता तो मैंने आज तक नहीं देखी। शीश पकाना जगह धर में। कन्हैया चौपर खेलते जा रहे, पूछते जा रहे हैं द्वारपाल, अरे कुछ ना कुछ कपड़े तो पहने होगा ब्राह्मण। हाँ महाराज पहने हैं। कैसे? धोती फटी सिलटी दुपट्टे आई आरूपा नहीं की नहीं सामा। महाराज धोती फटी लपटी पुरानी दुपट्टी पहने हैं, ऐसी गरीबता मैंने आज तक नहीं देखी। कन्हैया चौपर खेलते जा रहे हैं और पूछते जा रहे हैं द्वारपाल, तो तुमने उस ब्राह्मण का नाम भी पूछा होगा? हाँ पूछा है। क्या बताया? बोले पूछत दीन दयाल को था बतापत है आपनो नाम सुदामा। महाराज वह ब्राह्मण अपना नाम सुदामा बता रहा है। आहा, और जैसे भगवान के कानों में ये सुदामा शब्द बचपन का नाम जैसे कानों में पड़ा, कन्हैया दौड़े दौड़े चौपर पासों को छोड़ करके, रुक्मिणी जी को छोड़ करके, और ठाकुर जी नंगे पैर दौड़े और आकर के सुदामा जी से ऐसे लिपट गए, ऐसे लिपट गए जैसे लेखनी नहीं बता सकती कि पहले सुदामा कृष्ण से लिपटे या कृष्ण पहले सुदामा जी से लिपटे। और वह दशा देख करके मेरे कन्हैया सुदामा की वो गरीबता को देख करके ऐसे रो रहे हैं। कहते हैं भैया इस समय को आप कहाँ निकाल दे रहे हैं? हाँ ये महा दुख ये सखा तुम आए थे न किते दिन खोए। इस समय को तुम कहाँ निकालते रहे? और मेरे कन्हैया सुदामा जी की वो दशा देख करके इतने रोए कि परात में जो जल की आवश्यकता चरणों को धोने के लिए पड़ती है, जल की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। फिर बोले मेरे कन्हैया इतने रोए कि पानी पदार्थ को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। भगवान कन्हैया मेरे इतने रोए हैं अपने बचपन के मित्र सुदामा जी के लिए कि चरणों में जल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आंखों में आंसू जो निकले उन आंसुओं के जल से सुदामा जी के चरणों को धो लिया मेरे कन्हैया ने। अब यह दृश्य रुक्मिणी जी देख रहे हैं। रुक्मिणी जी ने द्वारपाल को बुलाया, जरा द्वारपाल इधर आओ। द्वारपाल आए, कहा एक बात बताओ द्वारपाल, क्या कहा? इतने तो भगवान आज तक हमारे लिए नहीं रोए जितने इस ब्राह्मण को रो रहे हैं। ना ये ब्राह्मण देखने में अच्छा लग रहा, ना सुनने में अच्छा लग रहा, ना ये शकल का ना सूरत का, और इतना तो कन्हैया आज तक हमारे लिए नहीं रोए जितने इस ब्राह्मण को रो रहे। जरा पूछो कन्हैया से इस ब्राह्मण से कोई रिश्तेदारी है? ये सब सुदामा जी ने सुन लिए। हाँ रुक्मिणी जी हमारी नातेदारी है कन्हैया से। कौन सी नातेदारी? सुदामा जी बोले नातेदारी में ये कन्हैया हमारे साड़ू साहब लगते हैं। साड़ू? हाँ साड़ू कब बन गए? सुदामा जी बोले मैं बता रहा हूँ रुक्मिणी जी, ब्रह्मा की दो बेटियां, ब्रह्मा की दो बेटियां संपत्ति विपिता दोए, वो संपत्ति ब्याही कृष्ण को विपत्ति ब्याही मोहे।
ब्रह्मा जी की दो बेटी, एक का नाम संपत्ति, एक का नाम विपत्ति है। कन्हैया संपत्ति कन्हैया को भी आई और विपत्ति मुझे भी आई। अब बताओ साड़ू हुए कि नहीं हुए? और रुक्मणी जी ने जैसे सुना लज्जित हो गई, अपना चेहरा नीचे कर लिया। कहां से कहां मैंने पूछा, पर कन्हैया ने कहा मित्र ये बताओ मेरी भाभी माँ ने कुछ भेंट भेजी है मेरे लिए? अब सुदामा जी अपनी कांख में वो चावल दबाते जाएं, वही जवाब नहीं दिया। दोबारा पूछा, मेरी भाभी ने जरूर कुछ ना कुछ भेजा होगा, कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूछा, मेरी भाभी ने भेंट के लिए जरूर कुछ ना कुछ दिया होगा, कोई जवाब नहीं दिया। कन्हैया ने कहा दिया तो होगा, लेकिन तुम्हें ना बताने की आदत है। क्यों? एक बार तुमने बचपन में वो चने नहीं बताई थी, ऐसे तो भेंट नहीं बता सकते। अब तो सुदामा जी और लज्जित हो गए। कांख में कोई सामान रखा हो तो हाथ ही बता देता है कि कुछ दावे हो। कन्हैया ने कहा ये बताओ मित्र ये क्या हुआ? हाथ ऐसे कन्हैया ये कांख में मुझे फोड़ा हो गया। फोड़ा? हाँ, फोड़ा मिटाना तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सुदामा जी ने कहा वो बताने योग्य नहीं है, जरा बताओ। बताने योग्य नहीं है। और सुदामा जी कहते हैं कि जो गरीबता का फोड़ा है ना वो छुपा ही रहने दो, किसी को बताना नहीं चाहिए। अरे कन्हैया ने कहा दुनिया को बताओ या ना बताओ, लेकिन परमात्मा को तो बताओ। कन्हैया ने कहा कि अगर फोड़ा बताने योग्य नहीं है तो हम मंत्र से झाड़े दे रहे हैं। एक कोई हरियाली का पौधा लिया और लेकर के कन्हैया झूठे मूठा मंत्र पढ़ने लगे और कांख की तरफ झाड़ने लगे फोड़ा को। और उनका मन सुदामा जी का उस झाड़ने के मंत्र में लगा रहा, जब तक कन्हैया ने दाहिना हाथ पीछे से डाला और सुदामा जी के उस कांख के नीचे से वो धीरे से पोटली निकाल और सुदामा जी को कोई पता नहीं। और थोड़ी देर में कन्हैया ने कहा कि मैंने झाड़ दिया, अब जरा हाथ नीचे करो। आराम मिला कि नहीं मिला? अब जब पोटली निकल जाएगी तो आराम तो मिल ही जाएगा। जैसे ही हाथ नीचे किया पोटली का पता ही नहीं। सुदामा जी बोले लगता है ये बचपन में चोर था, अभी भी इसने चोरी कर ली, वो चावल इसने गायब कर दिए। कन्हैया ने वो चावल की पोटली छोड़ करके एक मुट्ठी चावल चबाए और एक मुट्ठी चावल चबाए माने एक लोग का राज अपने मित्र सुदामा को दे दिया। और दूसरी मुट्ठी चावल चबाए माने 2 लोग का राज अपने मित्र सुदामा को दे दिया। और तीसरी मुट्ठी भरने लगे, पीछे से रुक्मणी जी ने तीसरी मुट्ठी पकड़ ली। प्रभु ये तीसरी मुट्ठी मत चबा लेना। का क्यों? बोले अगर ये मुट्ठी चबा लेना तो तुम बन जाओगे सुदामा और सुदामा जी बन जाएंगे कृष्ण। का क्यों? बोले 3 लोग का तो राज ही है तुम्हारे पास और 2 मुट्ठी चावल चबा लिए माने 2 लोग का राज दे दिया। अब ये कम से कम 1 लोग का राज अपने लिए तो बचने दो। बार बार कहने पर रुक्मणी के कहने से 1 लोग का राज अपने लिए बचने दिया और 2 लोग का राज अपने मित्र सुदामा को दे दिया। पर सुदामा जी को कोई पता नहीं कि हमें कुछ मिला है। सुदामा जी तो इसी विचार में कि आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा जब जाएंगे। और जब 1-2 दिन रुक करके सुदामा जी ने कहा सरकार आप जा रहे हैं, मेरे कन्हैया बाहर ग्राम तक छोड़ने के लिए गए, पर लेने देने की कोई बात नहीं। लेकिन 2 लोग का राज जो दे दिया था विश्वकर्मा कारीगर जी के द्वारा, सुंदर जो है द्वारकापुरी से ज्यादा सुदामापुरी का निर्माण हो गया। सोने चांदी हीरा मोती के सुंदर महल खड़े हो गए। अब जब कन्हैया बाहर ग्राम में छोड़ने के लिए जाने लगे तो सुदामा जी बोले कि जब नमस्कार होगी एक दूसरे में तो जरूर देंगे कि इतना ले जाओ, फिर बाद में हम इंतजाम कर देंगे। लेकिन जैसे बाहर ग्राम में हाथ जोड़ने लगी, नमस्कार होने लगी, लेने देने की कोई बात नहीं। कन्हैया अपनी रास्ता, सुदामा जी अपनी रास्ता। सुदामा जी ने कहा हो सकता है याद भूल गई हो कन्हैया को। फिर आवाज लगाई मित्र कन्हैया। कन्हैया ने कहा तुम्हारी भाभी माँ ने बुलाया है तुमको, जरूर आना है। कन्हैया बोले हम जरूर आएंगे, लेकिन लेने देने की कोई बात नहीं। अब तो सुदामा जी को क्रोध आ गया। सुदामा जी ने कहा कि इनको कुछ देना नहीं था और मैंने पत्नी को बार बार कहा था क्या? अरे बुरो समय आ जावे जीवे, अरे को न देव सहारो, मरे मराए खा दुनिया मारे सूबे ओ
परवारो शोभे ओ परवारो। इन्हें कुछ नहीं बोला था, लेकिन जैसे ही सुदामा जी अपनी सुदामापुरी में आए, जहां कांच की झोपड़ी बनी थी, वहां सुंदर सोने के महल खड़े हैं, और सुशीला जो ऐसे ही दुबली पतली और पुराने वस्त्र साड़ी पहने थी, आहा सुंदर हीरे मोती की जड़ी साड़ी आभूषण पहने आरती करने के लिए बाहर निकली। और जैसे ही सुदामा जी ने देखा, सुदामा जी को क्रोध आ गया, कहा कि ये सब बाद में करना, आरती पहले ये बताओ मुझे वहां भेज करके ये सब वैभव कहां से प्राप्त कर लिया था। सुशीला रोने लगी, हे प्राणनाथ ये तुम्हारे जाने का फल है, ये सब उसी परमात्मा का दिया हुआ है, इसलिए एक माला तुम भी लो, एक माला मैं भी लूंगी, और जिसने इतना दिया है एक दिन वो कृपा करने के लिए जरूर आएगा। सुदामा जी ने माला ली और एक सुशीला ने माला ली, और भगवान के नाम की माला लेकर के यही कहा, प्रभु अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अरे पतिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, और करता नहीं हूँ कुछ भी, लेकिन सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया लेकिन मेरा नाम हो रहा है। इस प्रकार से हमारे श्री सुदामा जी के ऊपर मेरे ठाकुर जी की इस प्रकार से कृपा हुई, और इस प्रकार से दो लोग का राज अपने मित्र सुदामा को दिया, और इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कराते हैं। श्रीमद् भागवतो महापुरुषः सप्तम अध्याय समाप्तम करस्ते। बोलो श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब माताओं की जय। दो बार भगवान का नाम बोले, इसके बाद आरती व प्रसाद लेकर के आप सभी अपने यथा स्थान को ग्रहण करें। जैसा सम्मानीय हमारे श्री शास्त्री जी दिशा निर्देशन करेंगे, साथ साथ में ध्यान भी दीजिएगा। आज विश्राम दिवस है, कल श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन हवन आदि विशाल भंडारा हमारे विष्णुपुरी जी की तरफ से होगा, और साथ साथ में ध्यान भी दीजिएगा 7 दिन की इस वाणी से कोई अनुचित शब्द निकला हो तो अपना छोटा समझ करके आप क्षमा करना। आप सभी को अच्छा सुनाई दे, अच्छा दिखाई दे, जो मेरी बात आपको 7 दिन में अच्छी लगी हो तो अपने घर पर रखना, बुरी लगी हो तो वापिस कर जाना। आज और मैं रुका हूँ तो वापिस कर जाना। और वैसे तो मैंने आप सबको गाली नहीं दी है, कथा सुनाई है। मेरी बात आपको अच्छी लगे तो घर रखना, और बुरी लगे तो मेरी वापिस कर जाना। फिर कभी मुझे आने का सौभाग्य मिलेगा, उसको सुंदर गंगा में स्नान करा करके मैं वापिस उसको लाऊंगा। आप सभी को अच्छा सुनाई दे, अच्छा दिखाई दे। ठाकुर जी आप सभी के ऊपर कृपा करें। सारे नगर फतेहपुर गांव और सारे क्षेत्र के ऊपर सम्मानीय हमारे श्री पुरी विष्णुपुरी जी और उनकी पत्नी हमारी माता जी, हमारे बंटी भैया श्री धीरेन्द्र जी, उनकी बहनें बहू आदि जो भी परिवार के सदस्य जन हैं, उनको मैं धर्म मंच से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ठाकुर जी आप सभी को ऊंचाई पकड़ाएं और भगवान कृपा
कृपा करें अच्छा सुनाई दे, अच्छा दिखाई दे। बस ऐसी सारी सद्भावनाओं के साथ आप सबने जो सम्मान स्वागत 7 दिन में जो किया है उसके लिए मैं केवल इतना ही कहूंगा, मिलने आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलने आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलने आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलने आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो भैया, रही जिंदगी तो भैया मेरे तुम्हारा, मिलने आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलने आज तक था हमारा तुम्हारा। किस्मत में थी राती सात रात जो निकल गई है, एक रात इंतजार रहता था कि कल फिर कथा होगी, पर 7 दिन का ये पता नहीं लगा ये कैसे निकल गया। अच्छा समय जो होता है बड़े जल्दी निकल जाता। अगर समय को देखना है तो स्टेशन पर बैठ करके देखना, अगर गाड़ी लेट है तो वो समय कितनी देर में कटता है। लेकिन ये 7 दिन का समय पता ही नहीं लगा कैसे निकल गया। किस्मत में थी रात हंसी खुशी गुजरी, सौगात अपनी हंसी खुशी गुजरी, सौगात अपनी, लेकिन दिया है को तरने, दिया है को तरने सबसे किनारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दुआरा, रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा, मिलने आज तक था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे द्वारा। हमारे बंटीपुरी जी, धीरेन्द्र जी, उनके पिताजी, मैं आशीर्वाद दे करके जा रहा हूँ अपना। हमारे छोटे भाई श्री बंटी भैया और ऊंची पोस्ट पर पहुंचे। मैं भागवत भगवान से प्रार्थना करूंगा ठाकुर जी आप उनके ऊपर कृपा करना, और जो तैयारी हमारे धीरेन्द्र भैया भी कर रहे हैं उनकी भी सुंदर नौकरी लगे, और उसके बाद फिर ऐसे विशाल भागवत उनकी भी नौकरी के बाद जो है होगी। मैं यहाँ से बोल करके जा रहा हूँ, अगर ये नहीं कराएंगे तो मैं स्वयं यहाँ आकर के कर जाऊंगा। जब हमारे भैया सुंदर पोस्ट पर पहुंचेंगे, आप जरा ताली बजाइए। कमरा तो दे ही देंगे रहने के लिए, तो इनकी बात नहीं मानना। मैं जब मुझे पता लगेगा तो मैं आ ही जाऊंगा। तो उनकी जो है सुंदर नौकरी में मैं फिर एक दोबारा जो है यहाँ कथा सुनाना चाहूंगा, और ये कहाँ होगी कैसे होगी ये व्यवस्था देखेंगे बाद में। तो सम्माननीय हम अपने बंटी भैया के लिए और पिताजी हमारे श्री विष्णुपुरी जी और माताजी हमारे छोटे भैया धीरेन्द्र जी और उनके पूरे परिवार के सदस्यों को मैं आशीर्वाद और साथ साथ में अपने पूरे नगर फतेहपुर को भी आशीर्वाद दे रहा हूँ। आप सभी को अच्छा सुनाई दे, अच्छा दिखाई दे, ठाकुर जी कृपा करेंगे। जितने भी हमारे सहयोगी जन, हमारे पन्ना लाल भैया, कल्याण जी, राम कुमार जी और मोहल्ला के जितने भी गाँव के जो सहयोग में कथा में लगे रहे हैं, ठाकुर जी उनके ऊपर कृपा करें। जो नहीं लगे रहे उनके लिए भी ठाकुर जी कृपा करें। भगवान सदा आपको अच्छा सुनाई दे, अच्छा दिखाई दे। बस ऐसी सारी संभावनाओं के साथ ठाकुर जी का दर्शन, भागवत जी का दर्शन करते हुए 2 बार भगवान का नाम, इसके बाद आरती प्रसाद लेकर के आप सभी अपने स्थान को जाएंगे। और कल श्रीमद् भागवत महापुराण का विशाल हवन भी महाराज कम से कम 25 किलो का हवन हमारे बंटी भैया की तरफ से है। शास्त्री जी हमारे कल हवन, और इसके बाद सुंदर विशाल भंडारा भी, अद्भुत भंडारा हो रहा है। कोई लोभ नहीं, कोई
मन में ये भाव नहीं कि थोड़ी सा कम होना चाहिए। एक कम तो बहुत भगवान के लिए करते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा महापुरुष हमको मिला है जो दिल बिल्कुल खोल खोल के कहता है महाराज वही होना चाहिए जो होना चाहिए। ठाकुर जी उनकी श्रद्धा पर खूब आगे उनको बढ़ाएं, बस ऐसी कृपा करते हुए 2 बार भगवान का नाम, इसके बाद आरती प्रसाद लेकर के आप अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। बड़े प्रेम से गाएं। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते ही राम बोलो, जाते ही राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते ही राम बोलो, जाते ही राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। राम 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 भैया राम राम राम। राम 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 भैया राम राम राम। श्याम 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 भैया श्याम श्याम श्याम। श्याम 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 भैया श्याम श्याम श्याम। हाय गुण दल प्राण प्रीते, हाय गुण बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लगन हाँ रघुवर, आप तो ही चित चातक जल कर। आते ही राम बोलो, जाते ही राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते ही राम बोलो, जाते ही राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। ओ राम 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 बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब माताओं की, फतेहपुर नगर की, सभी भक्त श्रोताओं की, श्री सिद्धेश्वर भगवान की, सभी क्षेत्रवासियों की, सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। बड़े प्रेम से हम भगवान कन्हैया की आरती करें। इसके बाद ससम्मान आरती का करते हुए व्यास पीठ का दर्शन करते हुए और ठाकुर जी का दर्शन करते हुए अपने यथा स्थान को ग्रहण करें। बड़े प्रेम से हम और आप गाएं। अरे नैनों में निदिया भरी आई, मेरे श्याम जी के नैनों में निदिया, नैनों में निदिया भरी आई, श्याम जी के नैनों में निदिया, नैनों में नींद भरी आई, श्याम जी के नैनों में निदिया, नैनों में नींद भरी आई, श्याम जी के नैनों में निदिया। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुटों पे चंदा सोहे, मोर मुकुट पे चंदा सोहे, प्यारी मुरलिया मेरे मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरे मन मोहे। नैनों में जय हो, नैनों में जय हो, नैनों में नींद भरी आई, श्याम जी के नैनों में निदिया, नैनों में नींद भरी आई, श्याम जी के नैनों में निदिया, नैनों में नींद भरी आई, श्याम जी के नैनों में निदिया, नैनों में नींद भरी आई, श्याम जी के नैनों में निदिया। चरणों से निके गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी।
हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन 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 हो। नैनों में जय हो, नैनों में जय हो, नैनों में दीप भरी आए श्याम जी के नैनों में दीप भरे आए श्याम जी के नैनों में दिया। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ 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 आप हो। नैनों में जय हो, नैनों में जय हो, नैनों में दिव्या भरी आए श्याम जी के नैनों में दिव्या नैनों में दीप भरे आए श्याम जी के नैनों में दिया। नैनों में दीप भरी आए श्याम जी के नैनों में दिव्या नैनों में दीप भरे आए श्याम जी के नैनों में दिया। कौन प्रभु पलक लगावे, कौन प्रभु को पलक लगावे, कौन प्रभु को पलक लगावे, कौन प्रभु को पलक लगावे। कौन जय हो, कौन जय हो, कौन उड़ावे गजाए श्याम जी के नैनों में दिव्या नैनों में दीप भरे आए श्याम जी के नैनों में दिया। माता यशोदा पलक लगावे, माता यशोदा पलक लगावे, माता यशोदा माता यशोदा पलक लगावे, माता यशोदा पलक लगावे। जय हो, या देवी जय हो, या देवी बुलावे बजाए श्याम जी के नैनों में दिया नैनों में दीप भरे आए श्याम जी के नैनों में दिया। नैनों में दीप भरी आए श्याम जी के नैनों में दिया नैनों में दीप भरे आए श्याम जी के नैनों में दिया। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं भगवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वरमधुष्टसखा त्वमेव, त्वमेव वीर्यादिगणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे, हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सिद्धेश्वर भगवान की, फतेहपुर नगर की, सभी क्षेत्रवासियों की, पूरी परिवार की, सब नगरवासियों की, सभी दान देने वाले दाताओं की, धर्म की, अधर्म का, विश्व का, प्राणियों में गौ माता की, दोनों हाथ उठा के पार्वती पति हर हर महादेव। सभी लोग पुष्पांजलि कर लें।